मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे डालोगे तो आपके पैसे गिर जाएंगे। तो कई लोग ऐसा कहते हैं आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो डाल दो स्टॉक मार्केट में, आप अच्छे से अर्न कर पाओगे, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, जो रिच होते हैं, वही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा कहता है मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है कैसे करना है और कैसे प्रॉफिट अर्न होता है इसमें इन्वेस्ट करके, तो मुझे ये नहीं करना है। लेकिन ये सारी बातें गलत हैं, तो सही क्या है? आज हम वही डिस्कस करेंगे। स्टॉक मार्केट के कुछ मिथ के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि सही क्या है और गलत क्या है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ जानकी धानकी चुड़ासमा और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की कुछ ऐसे मिथ के बारे में जो कि बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें सबसे पहले आता है यू कैन बी रिच बाय मेकिंग इजी मनी थ्रू शेयर मार्केट। ये बात है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो, जो पैसा हमें इजीली मिलता है, जिसमें हमारा स्मार्ट वर्क नहीं होता, हार्ड वर्क नहीं होता और दूसरों का भी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क नहीं होता है, वैसे हमें जो इजीली पैसा मिलता है, हम जो इजीली अर्न करते हैं, वो पैसा, वो इनकम ज़्यादा देर तक हमारे पास टिकती नहीं है। किसी ना किसी वजह से बहुत जल्द वो हमारे पास से पैसा चला जाता है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें पैसेंस रखना पड़ता है और दूसरे लोग अपना समय और एक्सपर्टाइज इसमें डालते हैं। पेशेंस है वो सबसे हार्ड चीज़ है, वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। अगर हम पेशेंस रख पाएंगे तभी हम स्टॉक मार्केट में से अर्न कर पाएंगे। तो ये जो मीथ है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा मीथ है एवरीवन लॉसेस मनी इन द शेयर मार्केट। ये बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ये बात सही होती तो वॉरेन बफेट जी और लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी कैसे अर्न कर पाते, कैसे मिलियनर बन सकते? उन्होंने अपनी सारी इनकम है, इतना सारा पैसा है, वो मेनली स्टॉक मार्केट में से ही अर्न किया है। तो अगर ये बात सही है कि लॉस हो जाते हैं पैसे, तो वो कैसे मिलियनर बन गए? क्योंकि उन्होंने पेशेंस रखा, सही चीज़ें उठाई, सही स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट किया और वो लगातार इन्वेस्ट करते रहे और उसमें टिके रहे, तो वो जो भी है वो आज है। तो ये बात गलत है कि उसमें पैसे डालोगे तो आपको लॉस ही होगा। उसके बाद तीसरा आता है यू मस्ट बी फाइनेंशियली एक्सपर्ट टू स्टार्ट इन्वेस्ट। नहीं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर होते हैं वो इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टरी में एक्सपर्ट होते हैं। वैसे ही जो फिनेंस फील्ड के होते हैं वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, ब्रोकर्स, एडवाइजर्स वगैरह, ठीक है। तो आपको उसके लिए एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो आपको अगर बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो अपनी एक्सपर्टाइज डालेगा और आपकी हेल्थ को सही करेगा। वैसे ही आपकी फिनेंशियल हेल्थ को सही करने के लिए आपके पास है फिनेंशियल एडवाइजर, फिनेंस फील्ड के डॉक्टर। तो आप उसके पास जाइए, उसके पास एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है। आप उसके एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके ब्रोकर के पास, एडवाइजर के पास जाकर आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपका एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, बस आपका जरूरी है इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होना। उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट इज ओनली फॉर द रिच। ये बात भी गलत है। इसके लिए आपको मेरा एक वीडियो देखना पड़ेगा जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो वीडियो मैंने बनाया था कि 172 रुपीज में आप स्टॉक मार्केट में निफ्टी इंडेक्स के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। जी हाँ, तो ये बात गलत है कि आप रिच होंगे तो ही आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर आपके 5-10 हज़ार रुपये है तो आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर दो ना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। वो आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि अगर कम पैसा है तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको लास्ट मिथ बताने वाली हूँ, जो कि है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इक्विटीज इज गैम्बलिंग। अगर वो गैम्बलिंग है तो पहले तो वो इन्वेस्टिंग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग का मतलब ही है पेशेंस, धीरज, अच्छे से काम लेना, धीरे धीरे काम लेना और विश्वास रखना। तो अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो उसमें कोई गैम्बलिंग, स्पेक्यूलेशन नहीं है। हाँ, अगर आप स्पेक्यूलेशन करते हो, इंट्राडे करते हो तो है, लेकिन आप इन्वेस्ट करोगे
आप क्या करोगे, पैसा लेके आओगे, अभी वो चेक जाएगा आपके डिमेट में, और फिर उसमें से जो ब्रोकर होते हैं, एडवाइजर्स लोग होते हैं, वो इन्वेस्टर के पैसों का इन्वेस्ट करते हैं अपनी एक्सपर्टाइज के मुताबिक, और वो जो स्टॉक आप खरीदोगे, कंपनी के शेयर्स आप खरीदोगे, उसमें आपको टिके रहना है। जब भी प्रॉफिट होगा आपके एडवाइजर्स आपको बताएंगे, उस मुताबिक आपको निकलते रहना और प्रॉफिट बुक करते रहना है। तो इसमें कहाँ गैम्बलिंग है? कि आप स्पेक्यूलेशन करते हो, लेते हो निकल जाते हो, लेते हो निकल जाते हो, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टिंग इज नॉट गैम्बलिंग। जी हाँ, ये थे कुछ मिथ जो कि बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है वो मैंने आपको बताया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कोई रॉन्ग तरीके से ये सारी चीजें इस्तेमाल करके गाइड करे तो आपको सही बताना है कि सही क्या है। ठीक है, तो ये था आज के लिए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, पेशेंस रखिए और इन्वेस्ट अपना कंटिन्यू करिए। जी हाँ, ऑल द बेस्ट।